हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल। तो आज मैं आपको ट्रैक्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताऊंगा। तो गाइस बेसिकली ट्रैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग। और गाइस जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होता है उसके फर्दर टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है पिरामिडल, जिसको हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और एक होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल। अब गाइस ट्रैक्ट होता क्या है? गाइस ट्रैक्ट होता है एक्सोनल फाइबर्स विच आर गोइंग टू एंड फ्रो फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को जाएंगे गाइस उनको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। एंड स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के लिए वापस आएगा, उसको बोलते हैं हम असेंडिंग ट्रैक्ट। तो गाइज ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सेक्शन, और ये हमारे पास मिड ब्रेन, ये हमारे पास पोन्स, और ये हमारे पास मेडुला। स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन, और ये भी स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा सेक्शन। तो गाइज ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब हम देख लेते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कौन से रीजन से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का ओरिजिन होता है। तो गाइज ये हमारा ब्रेन का व्यू है, सुपीरियोलेटरल साइड से हम देख रहे हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रल सल्कस इसके फ्रंट में होगा। गाइज ये है एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। तो सेंट्रल सल्कस के फ्रंट में होगा प्री सेंट्रल सल्कस, और उसके पोस्टीरियर होगा पोस्ट सेंट्रल सल्कस। अब गाइज ये वाला पोर्शन हमारे पास, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी मोटर एरिया, जो कि प्रेजेंट होता है प्री सेंट्रल गायरस में। और गाइज ये हमारे पास सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, और ये हमारे पास इन्फीरियर फ्रंटल सल्कस। गाइज हमारे पास सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस एंड इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। तो गाइज जब सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर के पोस्टीरियर पार्ट में हमारे पास एक एरिया होता है जिसे हम प्री मोटर एरिया बोलते हैं। ये वाला, इसको बोलते हैं हम प्री मोटर एरिया। और इसके ऊपर और जो मीडियली चला जाता है, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। गाइज यहाँ पे एरिया नंबर 4 होता है, और यहाँ पे एरिया नंबर 6। अब गाइज सप्लीमेंट्री मोटर एरिया एंड प्री मोटर एरिया हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का 30% बनाता है, और प्राइमरी मोटर एरिया भी 30% बनाता है। बचा 40% वो हमारा सेंसरी एरिया बनाता है, जो कि हमारा 40% ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बनाता है। अब गाइज ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का सेक्शन है। ये हमने यहाँ से इसको काट दिया है, प्री सेंट्रल गायरस को कोरोनल सेक्शन में काटा हुआ है। तो आप इसको ये मान लेना। अब हमने यहाँ से काट दिया, इसको हमने फ्रंटल लोब को निकाल दिया। अब हम फ्रंटल लोब को बाहर निकाल देंगे। अब गाइज जो बचा हुआ पोर्शन है, हमने इसको यहाँ से काटा है, तो अब जो ये दिखा रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको। तो गाइज ये हमारी मिड लाइन है, राइट एंड लेफ्ट
तो गाइज राइट एंड लेफ्ट पोर्शंस में थैलेमस होंगे। ये हमारे पास थैलेमस, और ये होगा हमारे पास वी शेप इंटरनल कैप्सूल, दोनों साइड होगा ये भी। और ये हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई। तो गाइज इंटरनल कैप्सूल के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिम्ब होंगे और एक जेन्यू होगा मिडल में। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर लिम्ब, ये हमारे पास एंटीरियर लिम्ब, और ये हमारे पास जेन्यू जो कि पोर्शन है हमारे इंटरनल कैप्सूल के। तो गाइज ये हमारे पास थैलेमस, थैलेमस, और ये हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई। तो गाइस अब जो मोटर एरिया होगा कोर्टेक्स में, वहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे जिनको हम पिरामिडल सेल्स बोलेंगे। यहाँ पे भी होंगे। तो गाइस अब इन सेल्स से न्यूरॉन्स निकलते हैं जो कि पोस्टीरियर लिम्ब से होके डिसेंड हो जाते हैं, और इस साइड भी ऐसा ही होगा। ये हमारे एक्सोन्स आए और पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से होके डिसेंड हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो रेडिएट हुए हैं सारे, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। अब गाइज यहाँ से डिसेंड हो जाते हैं और एंटर करते हैं मिड ब्रेन में, दोनों साइड से। अब मिड ब्रेन में एंटर कर दिया इन्होंने। तो गाइज अब मिड ब्रेन में क्रस सेरिब्राई होते हैं। ये हमारे क्रस सेरिब्राई, क्रस सेरिब्राई, ये हमारा मिड ब्रेन। तो गाइज यहाँ से भी डिसेंड होके पोन्स में एंटर कर देते हैं। ये हमारा पोन्स, तो अभी डिसेंड हो रहे हैं ये। और यहाँ पे वेंट्रल पार्ट ऑफ पोन्स से मेडुला में एंटर कर जाते हैं। ये हमारा पोन्स और ये हमारा वेंट्रल पार्ट ऑफ पोन्स। अब गाइज ये हमारा मेडुला है, तो मेडुला में एंटर कर लिया। तो गाइज अब मेडुला का एक डायग्राम देख लेते हैं। ये मेडुला का रफ डायग्राम है। तो गाइज मेडुला में दो पोर्शन होते हैं, ये हमारे पिरामिड्स बीच वाले और साइड वाले ओलिव्स। तो जो ट्रैक्ट एंटर करते हैं वो पिरामिड्स में करते हैं, और यहाँ पे पिरामिडल डेकसेशन होती है, लोअर लेवल ऑफ मेडुला पे पिरामिडल डिकसेशन होगी। तो गाइज जो 10% ऑफ कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो एंटर कर जाते हैं एंटीरियर वाइट कॉलम में, सिर्फ 10% एंटर कर जाते हैं एंटीरियर वाइट कॉलम में। ये हमारे सिर्फ 10% है। और गाइज अब 70 to 80% डिकसेट कर जाते हैं यहाँ पे। ये हमारे 70 to 80% वाले, मतलब कि राइट वाले लेफ़्ट में चले जाएंगे और लेफ़्ट वाले राइट में चले जाएंगे। तो गाइज अब ये लेटरल वाइट कॉलम में एंटर करेंगे, राइट वाले लेफ़्ट में और लेफ़्ट वाले राइट में। इस साइड से भी ये भी लेटरल वाइट कॉलम में एंटर कर गया। गाइज इन जो लेटरल वाइट कॉलम में एंटर कर गया उनको बोलते हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट।
और जो एंटीरियरली चला गया, एंटीरियर वाइट कॉलम है, उन्हें बोलते हैं हम एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब गाइज एंटीरियर हॉर्न सेल्स में एंटर करते हैं, वहाँ पे साइनेप्सिंग होगी और वहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन अपने एक्शन के लिए चले जाएंगे, और यहाँ से भी सेम साइनेप्सिंग, उसके बाद लोअर मोटर न्यूरॉन चले जाएंगे एक्शन के लिए। और गाइज यहाँ पे भी ऑपोजिट साइड में चले जाएंगे एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, लेफ़्ट वाले राइट में, राइट वाले लेफ़्ट में चले जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे भी साइनेप्सिंग होगी और लोअर मोटर न्यूरॉन अपने एक्शन के लिए चले जाएंगे। तो गाइज ये हमारे पास मेडुला, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन, 2 सेक्शन लिया हमने यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे पिरामिडल डेक्सेशन हुआ था, पिरामिडल डेक्सेशन। गाइज लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के का फंक्शन लिख लेते हैं अब। तो ये मोटर मूवमेंट कराते हैं अपेंडिकुलर मसल्स की, अपेंडिकुलर मसल्स। और गाइज एंटीरियर कराते हैं, मोटर मूवमेंट कराते हैं एक्सियल मसल्स की, मोटर मूवमेंट ऑफ एक्सियल मसल्स। एग्जाम्पल जैसे ट्रंक की मसल्स होगी, और जो अपेंडिकुलर मसल्स मींस हैंड की मसल्स होगी हमारी। गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।